हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बुकों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपके तैयारी को शानदार बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुकें साबित हो सकती हैं। मुझे जहाँ तक पता है आप में से बहुत से एस्पिरेंट को ऑलरेडी इन बुकों के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो को स्टार्ट किया मतलब आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता है। यह बुक है मृणाल सर के द्वारा लिखी गई बुक, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुकों में से एक बुक आती है। अगर आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो इस बुक को आपने सबसे पहले आपको खरीदनी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो आपने बहुत से टॉपर के वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने इस बुक को रिकमेंड किया है, तो मैं ऐसा क्या यूनिक बता रहा हूँ। दोस्तों ये बुक हर साल न्यू अपडेट हो जाती हैं। इस बार जो इसका 28 ईयर की जो ये इसका 12 एडिशन और इंग्लिश मीडियम का जो 13 एडिशन है वो भी न्यू आ चुका है। तो अगर कोई भी न्यू एस्पिरेंट इस बुक को खरीदने वाले हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको न्यू एडिशन ही खरीदना है, ओल्ड एडिशन आपको खरीदने से मतलब नहीं है। ये जानकारी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आप अभी यूपीएससी के लिए बुक खरीदने वाले हैं, अगर आप अमेजॉन पे जाके देखेंगे तो आप अगर प्रीवियस ईयर की बुक डालेंगे तो आपको इसका 12th एडिशन और इसका आपको 11th एडिशन देखने को मिलेगा। तो इस बात से आपको बचना है कि आपको ओल्ड एडिशन नहीं खरीदना है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर आप दुकान पर भी लेने जाएंगे तो वो भी आपको ओल्ड एडिशन देंगे, क्योंकि उनको अपना पुराना स्टॉक निकालना है। इसमें 2022 का पेपर शामिल है जो कि अभी रिसेंटली जून में हुआ था और अभी ये बुक आ चुकी हैं। इस बुक के बारे में वैसे आपको बहुत कुछ पता होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा और यहीं भी मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मुझे इन दोनों बुकों को प्रमोट करने के लिए किसी ने भी स्पॉन्सरशिप नहीं किया, किसी ने भी मुझे कहा नहीं कि इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बुकों को प्रमोट करने की नीड है। कारण ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बेस्ट सेलर में आती है, बहुत से टॉपर इसको रिकमेंड करते हैं और इसके सामने कोई और सोर्स आपके पास में नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर की बुकें देखने जाते हैं तो हमारे पास में दो सेगमेंट रहते हैं, या तो न्यू विशाल की खरीदे या फिर दिशा पब्लिकेशन की मृणाल सर की बुक खरीदे। न्यू विशाल की क्यों नहीं खरीदनी और ये क्यों खरीदनी, इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, वो ये है इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे सीसेट का पेपर इसके अंदर इंक्लूड देखने को मिलता है, मेंस के क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, अनसोल्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी लोग मेंस के लिए आपको अलग से बुकें खरीदने रहती है, लेकिन इसके अंदर आपको अनसोल्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और आंसर आपको इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई बुक खरीद सकते हैं। लेकिन 2013 से 2021 तक के मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ में स्ट्रेटजी के लिए आपको अलग से वीडियो देखने को मिलता है और जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व देखने को मिलते हैं और सीसेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व देखने को मिलते हैं। इसके कारण मैं आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ। सो चलते हैं इन दोनों बुकों के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं। हम देखते हैं इन दोनों बुकों के अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुकें लगभग सेम ही है, फिर भी मैं हिंदी मीडियम को एक बार बारीकी से बताऊँगा। शुरुआत में मैं आपको इंग्लिश मीडियम के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसको खोलने के बाद में आपको यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। इंडेक्स के बाद में यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी देखने को मिलती है, जो कि इस बुक का सबसे ज़्यादा कोर है। ये आपको QR कोड देखने को मिल रहा है, इसको आप जैसे स्कैन करेंगे तो आप स्ट्रेटजी के वीडियो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको कंप्लीट जो इसके स्ट्रेटजी है इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। मंथ वाइज स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इन्होंने आपको स्ट्रेटजी ऑलरेडी पहले से बना के दे रखी है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप आपकी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, किस किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। हर एक टॉपिक के लिए सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद में इन्होंने यूपीएससी का जो एज लिमिट है, कैसे एग्जाम को देना है, उसके बारे में इन्होंने यूपीएससी के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि यूपीएससी क्या है। इसके बाद में सिलेबस को डिकोड कर रखा है इन्होंने, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डिकोड कर रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ज्योग्राफी का है। और इन्होंने अच्छी बात क्या है कि इन्होंने लगभग सभी बुकों को रिकमेंड कर रखा है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये बुक इनकी है तो इन्होंने किसी और बुक को रिकमेंड नहीं किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने नितिन सिंघानिया को रिकमेंड किया जो कि दिशा पब्लिकेशन की नहीं है, तो इन्होंने वो सारी बुकें रिकमेंड की है जो कि इस पब्लिकेशन की नहीं है, फिर भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बुक अनबायस होकर लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं कि जो पब्लिकेशन के साथ में होते हैं तो वो किसी और पब्लिकेशन को रिकमेंड नहीं करते। इन्होंने वो सारी बुकों को रिकमेंड किया है कि जो जो आपको पढ़नी जरूरी है, कैसे पढ़ना है वो जानकारी देखने को मिल जाएगी। मेंस के सिलेबस को यहाँ पे डिकोड कर रखा है। उसके बाद में ऐसे के सिलेबस को आगे बढ़ेंगे तो हमको ऑप्शनल के रिगार्डिंग और इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी जानकारी देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं। ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग जानकारी है। क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि शुरुआत में इन्होंने सारे क्वेश्चंस को दे रखा है, आप चाहे तो इसको टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं और सबके ईयर को लास्ट में मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे आंसर को खोलेंगे तो अच्छी बात क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सोर्स को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोर्स है वो एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री सेकंड चैप्टर 5। यहाँ से क्वेश्चंस को दे रखा है, पेज नंबर तक इन्होंने मेंशन कर रखे कि इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से रिलेट कर रहा है, सब जगह पे आपको पेज नंबर देखने को मिल जाएंगे।
इस बुक की यही अच्छी बात है जो कि किसी और बुक में देखने को नहीं मिलती है कि इन्होंने जो सोर्स है वो यहाँ पे ऐसा रिकमेंड कर रखा है ताकि आप जब बुक को पढ़ेंगे कि लाइक अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, किस किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और कैसे पढ़ना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। टॉपर कहते हैं कि जब भी आप तैयारी शुरू करें तो प्रीवियस ईयर की बुक हमेशा पास में रखें। इसका यही कारण है कि वो इसके कारण ही कहते हैं कि आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। राइट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी जाके हम सक्सेस को पाएंगे और ये इस बुक के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे हम तो हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने डिवाइड कर रखा है, चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको इन्होंने अलग से डिवाइड कर रखा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अलग से डिवाइड कर रखा है। सबके क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने लास्ट में मेंशन कर रखे हैं। ये सारी जानकारी आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। अब हम अगर और आगे आते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इसके लिए सीसेट के लिए पेपर देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे ये सीसेट के लिए कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएगा। सीसेट जो कि एक यूपीएससी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव के लिए सारे पैसेज देखने को मिल जाएंगे और कंप्लीट इस टाइप में ये बुक बन रखी है। सो ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी के वीडियो, सीसेट के वीडियो, जनरल स्टडीज़ और मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे 2013 से 2021 तक के। ये हिंदी मीडियम की बुक है, सेम इसी पैटर्न पे फॉलो कर रखी है। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ आपको पहले बताना चाहूँगा, ये आप जो देख पा रहे होंगे ये इसका इंग्लिश मीडियम का 13th एडिशन है, ये इसका 12th एडिशन है। अगर आप बुक लेने जा रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप 12th एडिशन मांगेंगे। इसका 13th एडिशन नहीं आया, ये 1 साल पीछे चल रही है। सबसे पहले ये बुक आई थी, उसके 1 साल बाद में ये बुक निकाली गई थी। इसके कारण ये 1 साल पीछे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बुक को खरीदते वक्त इन चीज़ों को ध्यान रखिए, अदरवाइज क्या होगा आपके साथ में धोखा हो सकता है। आप पुरानी बुक को खरीदेंगे और ओवरऑल आपके पैसे जितने ज़्यादा पैसा लग रहे हैं उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इन्होंने हर चीज़ को हिंदी में भी ऐसे ही मेंशन कर रखा है, जो सोर्स इन्होंने फॉलो कर रखा है वो इन्होंने इसमें भी ऐसे कैसे ही मेंशन कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश में सेम देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता दोनों बुकों को अब ज़्यादा डिकोड करने की जरूरत है, मैंने आपको लगभग बता दिया है। अगर आपको लगता है ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेप लेटर के बारे में जो मैंने आपको जानकारी बताई थी, आप वहाँ पे जाके फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। और अगर आप इस बुक को नीचे लिंक से नहीं खरीदना चाहते, अगर आप किसी बुक स्टोर से खरीदते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको न्यू एडिशन ही खरीदना है। बुक स्टोर वाले कोशिश करेंगे कि अपना पुराना जो स्टॉक है उसको निकालने की, और अमेजोन के ऊपर भी अभी पुराना एडिशन ही मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको न्यू एडिशन खरीदना है। और मैं नीचे न्यू एडिशन की लिंक दे दूंगा। सो जाइए और विजिट कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते हुए रहिए। इसी चैनल के ऊपर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ में किसी और रोज़ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते हुए रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।